सर बस उनसे थोड़ा सा बात कर हाँ हाँ, लीजिए। दे दीजिए, बात कर ले रहे हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना था ए, तो लेकिन बोलने स्टार्ट नहीं कीजिए, पूछ। स्टार्ट कीजिए, एक एक क्वेश्चन सारे इसमें जो भी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सर हम गाजीपुर से बोल रहे हैं। थोड़ी बताइए। सी जानकारी चाहिए थी हमें हम्म। आपसे। सर हम जानना चाहते हैं, जिससे हमारी वाइफ हैं, हाँ। वो बीएड की हैं 2018 में और टेट पास हैं 2018 में। इस समय एमएड कर रही हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा आप उनसे बात कर लीजिए। सारनाथ की हैं वो, हम्म। आपके ही बगल में पड़ता है सारनाथ, हाँ, बनारस में है। गाजीपुर। जी जी जी, आपसे हम एक बार मिलना चाहे थे आकर वहाँ पर, लेकिन इतना फोन व्यस्त रहता है, कभी लगता नहीं है कि मुलाकात नहीं हो पाई। हम्म। क्योंकि बस आपका दर्शन ही काफी है। इतने लोगों को सुझाव देते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हम लोग साल 2 साल से सुनते हैं आपकी बातें। अच्छा अच्छा भाई, दर्शन और दर्शन ऊपर वाले का कीजिए, मंदिर मिल नहीं हो जाएंगे। पाया था सर, नहीं नहीं सर, नहीं हो पाया था। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम आपके पास रहकर फोन रिसीव ही नहीं हो पाया था। अरे तो भाई, मिलने के लिए हमारे लिए अलग बात है, हम दर्शन की बात कर रहे हैं, देखिए तो दर्शन आपकी ऊपर आवाज वाले। नहीं, इतनी आवाजें हमने सुनते सुनते आपको पहचान गए कि आपकी आवाज पे हम पूछे भी नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं। हम्म सभी हम्म लोग पूछते हैं कि आप कौन पुनीत केसरी बोल रहे हैं, हम्म। लेकिन हम बिल्कुल जान गए कि आप बोल रहे हैं। चलिए। और हमारी मैडम नीचे है, वो तो थोड़ा सोच रहे थे कि देखिए बड़ी खुशी की बात है कि आपसे बात हो रही है। सच्ची बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आदमी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन हम्म एक नहीं होता है जहाँ से सजेशन मिला हो, जहाँ से पावर मिला हो। हम्म। हम तो सर थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अपना बिजनेस है, थोड़ा छोटा सा अपना अच्छा करते अच्छा। रहते हैं। लेकिन उनके कहने के द्वारा हम कई दिन से फोन आप पे लगा रहे थे, फिर भी स्विच ऑफ था। अच्छा, तो अपना बस आज प्रयास रहता है कि भाई जो भी नहीं नहीं लोग नहीं जो सर, है। आज के जमाने में इतना समय देकर किसी को सजेशन, किसी को मतलब इम्यूनिटी देना, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। और ऐसे लोग, आप जैसे लोग पड़े हैं अभी धरती पर। भाई हम तो जो आए ही इस फील्ड में इसीलिए हैं नहीं भाई। नहीं सर, आप मानवता के वो प्रतीक हैं, जो आपका सिर्फ वाणी, सिर्फ आवाज काफी है चूंकि मंजिल पे पहुंचना। तो जी जी जी, कहिए सर। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा का नहीं मतलब सर, होता है कि जो है हर तरह का जी मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, जी जी तो बस वही जी। अपना प्रयास रहता है। खैर, नहीं नहीं आपने जो सर, बताया। हाँ, जी जी, बोलिए। हमारा एक सपना था। हम देखिए पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन अपने घर में कितना काम करके भाइयों को, छोटे लोगों को खूब पढ़ाया। और हम्म सर्विस में भी लोग हैं, लेकिन हम भी शादी कर लिए सारनाथ में, सिर्फ अपनी पत्नी जो पढ़ी लिखी थी हम्म उनसे हम्म फ्री सेवा में किए थे। कोई वैसा बात नहीं थी, बस हम्म। पढ़ाई पर। और सपना था कि तुम्हें टीचर बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ये चलिए तो। मेरा अपनी अपनी मतलब हमको अच्छा लगता है, जिसे हम्म। नहीं एक हर पर्सनल जीवन हर में। व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं जब नहीं पूरी जी होती हैं तो वो चाहता है हमारे जी जी फैमिली मेंबर्स, हमारे जी बच्चे जी जो जी, है। एक प्रोफेशनल लाइफ हम्म। अच्छा बना रहे उनके जीवन में। और ऐसे उदाहरण हजारों देखने को मिलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम वो शादी के बाद सोचता है कि जो हमारी मिसेज हैं, वाइफ हैं, जी इनको ही जी, करा दें। तो उनका यही कहना था कि वो एमएड कर रही हैं इस समय। हम्म और जो आप बताते रहते हैं, मान हम्म लीजिए हमारा हो तो सबका हो, सबका कल्याण हो जाए। हम्म सभी लोग एक आस में बैठे हैं, सबको हम्म जरूरत है कुछ न कुछ पा जाए, कुछ न कुछ करें। हम्म लेकिन वो बोलेंगे क्या, थोड़ा सा उनसे आप बात करेंगे कि एमएड मेरा दिक्कत मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा इस साल हुआ है, हम्म। तो क्या बाधित तो नहीं होगा होने पर। और नहीं, हम क्यों? सर जानना चाहते हैं कि 2018 में उन्होंने बीएड किया, 2018 में टेट हम्म पास किया। हम्म। दोनों पास हैं, प्राइमरी जूनियर 2 बार पास हैं। अच्छा। और भगवान का आशीर्वाद है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। हम्म। और हम 10 सहयोग देते हैं कि भाई तुम पढ़ो, पूरी मेहनत हमारी हो। अच्छी बात है। टाइम भी देते हैं अपना, उनके ऊपर बोझ भी नहीं देते। सारा काम अपने कम कम कर लेता हूँ, पढ़ाई के लिए उनको मौका देता हूँ। सही है। और आपकी बात सुनते सुनते उनको, वो गई थी बनारस, तो शायद उनकी चाची शिक्षा मित्र में, उन्होंने बताया कि ये जो बात बताते हैं इनकी बात सुनना संध्या, कम से कम जॉब नहीं मिलेगी तो एक अच्छी मिलेगी, इनकी बात सुनते रहिएगा, ये अच्छी बातें बताते हैं। और उससे जुड़ते जुड़ते हम भी सुनने लगे, और 2 साल से लगभग आपको बातें सुनते रहते हैं पूरी। भट्टे पे अपना अच्छा भट्टा है, अच्छा। चलाते रहते हैं, बैठे रहते हैं। हम्म। तो 2 घंटा कम से कम आपकी, जो अब तो पहले छोटे छोटे वीडियो थे, अब हम्म। आपके बड़े बड़े वीडियो भी आते हैं। तो वो बैठ के कारण है सुनते ना। रहते हैं हम लोग। कारण होता है कि हम जो है अब जी जल्दी में जी फोन रिसीव करें, जल्दी जल्दी बात करके रख दें और सामने वाला जी संतुष्ट जी, ना होने पाए। नहीं नहीं सर, नहीं क्योंकि नहीं, बहुत। टेक्निकल पॉइंट्स इतने हैं इस फील्ड जी में, लोगों को हर जी चीज जी की जानकारी नहीं है। सर, हम एक बात बता रहे हैं। हम्म। कुछ लोग जानकर भी अंधविश्वासी बन जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप इतना समय निकालते हैं किसी के लिए। ये हम्म। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में।
नहीं भाई तो आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है एक अच्छी बात देने के। बुरी बातों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन अच्छी तालीम, अच्छी ज्ञान, अच्छी बातें देना, ये सबके बस भाई की बात नहीं, जो आप काम आप कर रहे लोग हैं। जो है जब हमारी वीडियो को देखते हैं, जो व्यूज़ वगैरह आते हैं, उससे देख कर के हमें भी संतुष्टि मिलती है कि नहीं, हम जो भी बहुत कर रहे हैं काफ़ी जो है लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। तो अपने आप बहुत को भी लाभ मिला है संतुष्टि सर। होती है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं बहुत, और बहुत, बहुत। ऊपर वाले ने हमको इस काम के लिए चुना है, तो हमें भी अच्छा लगता है। आप हज़ारों में एक ऐसे हैं जो आपको ये कार्यभार सौंपा गया है और मिला है, प्रकृति की ये देन है। आप ईश्वर के वरदान हैं, जो आज के चलिए परिवेश धन्यवाद, में इतनी तारीफ़ आप ना नहीं, कीजिए। तारीफ़ हम नहीं कर रहे हैं सर, जो जैसा होता है उसके योग्य वो बातें की जाती हैं। आप हिंदू हैं, धन्यवाद आप भाई जानते इसके लिए। होंगे, हुँ। महाभारत में भगवान जब गए थे शांति दूत बन के, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ प्रशंसा उनकी की थी जो उनके योग्य थे, बाकी जो हुँ, हुँ। जैसे दुर्योधन थे, अन्य लोग थे, उनकी हुँ, वो करतूत बता रहे थे हुँ, कि तुम हुँ, लोग ऐसे हो। और हुँ, जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया तो जो सच्चे थे सबको दर्शन हुआ, बाकी लोगों की आँखें चकाचौंध हो गई थी। तो जो हुँ, आप हुँ, चीज़ दिखा रहे हैं, जो अच्छे होंगे, हुँ, हुँ। सबको दिखेगा। हाँ, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि बहुत जी सारे सर, लोग इसमें आते हैं, कमेंट जी सर। बहुत सारे नेगेटिव भी करते हैं, मैसेज भी बहुत सारे वो लोग उल्टा-सीधा करते हैं। नहीं सर, उल्टा-सीधा तो वो लोग करते हैं, जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग कुछ जानते नहीं, जो ज्ञान से बाहर हैं। हाँ, इसीलिए हम उनको जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ज़्यादा कर देते हैं, तो रिप्लाई देना पड़ जाता है उनकी भाषा नहीं, में। नहीं, नहीं, नहीं नहीं तो सर, हम जानते हैं बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। लोग ज्ञानी हैं और बिना समझे हुए ये लोग जो है बात कर रहे हैं, समझ नहीं सर पा रहे हैं। सर हम बता रहे हैं आपको, आप बहुत ज्ञानी हैं और हम जैसे जाहिलों को थोड़ी-सी गलती भी हो जाए कहने में, समझने में, तो आपके पास क्षमता है देखिए, समझाने की, बताने की। आपने 2 शब्द का प्रयोग किया, एक ज्ञानी और जाहिल, तो दोनों ही हम कहेंगे एक तरह से जी आप सर। उचित नहीं है। ज्ञानी तो नहीं कहेंगे, हाँ, कुछ जो है थोड़े कुछ पॉइंट्स पर हमारा ज्ञान अन्य लोगों की जी, तुलना में थोड़ा ज़्यादा है इस फ़ील्ड में, बस फ़र्क इतना ही जी, है, ज्ञानी नहीं हैं। हम भी अभी जी जो है सर। लर्नर हैं, अभी हम भी सीखते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग का कॉल आता है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अभी भी हम नहीं, 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 पढ़ाई-लिखाई नहीं करते सर, रहते एक हैं। हम बात बता रहे थे, एक बहुत बड़े महापुरुष से बात हो रही थी, हमारे थे तो ट्रेन में, तो उन्होंने कहा था कि पागल भी 24 घंटे में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो विद्वान भी नहीं कह पा जाते। बस समझने की एक्चुअल फ़र्क में होता है। पागल जो होते हैं, जी, जी। वो ही वास्तविक जीवन में जी रहे हैं, पागल तो हम जी। लोग हैं। भगवान ने बनाया सही सही कह रहे भगवान हैं। ने बनाया सबको कि भैया जी, तुम प्रकृति के साथ रहो, ताज़े फल खाओ, पेड़-पौधों के साथ रहो। हम लोगों ने क्या किया है, कंक्रीट के महल बनाना शुरू कर दिए। बिल्कुल विपरीत। तो और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग दिन भर करते हैं, जो कि एक जी, पागल जो है, वो नहीं करता है, लेकिन वो पागल नेचुरल लाइफ़ जी रहा है। ठीक है, हमारे देखने का नज़रिया है, वो पागल है। जी सर, जी। जी, बिल्कुल। हम लोग उसे पागल कह रहे हैं, लेकिन जी, एक्चुअल में अगर किसी भी पागल से आप मिलेंगे, तो वो नेचुरल लाइफ़ जी रहा है बस। वो जी, जी। कॉन्शस माइंड में उसके जो भौतिक चीज़ें हैं, जो जी, हम लोग जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, उन चीज़ों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसका कोई जी, प्रभाव नहीं है, बस फ़र्क इतना है, उसके में और हम जी। लोगों में। ख़ैर इस पॉइंट को छोड़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हर कोई समझ भी नहीं पाएगा। नहीं सर, सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ैर तो आप जो पूछ रहे थे वो फिर से पूछिए तो फिर बताएँ एमएड वो कर सर रही हम हैं? बस जी, जी, एमएड कर रही हैं, पढ़ाती भी हैं, एक बीएड स्कूल है, हुँ, हुँ। तो उसी में अपना जाती हम सोचे कि जाती रहेंगी तो थोड़ा इनका अपना एक हाँ, बिल्कुल रोटेशन बना रहेगा। सही है। सर हुँ, हम लोग उस वो तो थी बनारस की, लेकिन शादी हो गई यहाँ, हम लोग किसान हैं, हुँ, हुँ। उतना माहौल नहीं दे पाए, लेकिन अब क्या करें? जो अपना चलिए जुड़ता है, जितना हो पाता है उतना करते रहते हैं साथ हुँ, में थोड़ा-सा। बिल्कुल जो है, जैसा है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ा जाता है। बिल बिल्कुल सर, थोड़ा-सा आशा और भगवान का आशीर्वाद है। हुँ, हुँ। जी, तो तो एमएड कर रही हैं, तो जी, अभी प्राइवेट में पढ़ा रही हैं। जी, पढ़ा रही हैं, प्राइवेट तो स्कूल है बगल एमएड में वो ही। कैसे कर रही हैं, रेगुलर या प्राइवेट? नहीं रेगुलर में है, लेकिन जाती रहती हैं, फिर पढ़ाती रहती हैं आप। उन्होंने बात किए थे उस टीचर से, कही ठीक है आप पढ़ाते रहिएगा, हुँ, हुँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। हुँ, हुँ। तो हमने तो कहा कि चलिए सर ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का उनका परीक्षा हुआ इस साल। अच्छा, और वही पूछ रहे थे, पूछ लीजिएगा कि क्या हमारा मतलब हो जाने पे बाधित तो नहीं होगा? तो हम कहे अभी ठीक है। देखिए ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी प्रक्रिया जी, घोषणा होगी, आवेदन लिए जाएँगे, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, तब उसके बाद जॉइनिंग मिलेगी। अभी जी, इन जी, सारी जी। चीज़ों में टाइम लगने वाला है। चलिए सर कोई बात नहीं, इसमें बहुत करोड़ों लाखों लोग पड़े हैं जिनकी आशाएँ, कुछ हुँ, लोग आपसे बात कर तो पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुनते बहुत लोग हैं आपकी हुँ, बातों को। हुँ। तो जी, उसमें क्या है कि उनको एमएड जो वो कर रही हैं, करती जी, रहें अपना जी, और जी, इधर जब प्रक्रिया शुरू होगी, जी, तो जी, उस वक़्त डिसीज़न लेंगी कि क्या करना है, किधर जाना है। अगर जी, उनका एमएड कंप्लीट हो जाता है तब तक,
तो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, और अगर इधर जॉइनिंग होती है जी, और जी, एमएड उधर, तो एमएड में वो ब्रेक ले सकती हैं, जानकारी उस वक़्त वहाँ से यूनिवर्सिटी या जो भी उनके टीचर्स जी, होंगे, उनसे जी, ले लेंगी। तो जी उसमें भी सर। ब्रेक जो है हो जाता है कि जितना कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है फिर बाद में वो कर सकती हैं। तो बाद में फिर वो इधर जॉइन करने के बाद यहाँ से छुट्टी लेंगी 6 महीना, 1 साल, 2 साल जितनी ज़रूरत पड़ेगी, जी, छुट्टी मिल जाती है पढ़ाई-लिखाई करने के लिए, और फिर जी, जाकर के वो जो एमएड अधूरा रहेगा उसको कंप्लीट कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। जी, 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 जी। वही बात। बस इतना ध्यान देना है कि एक व्यक्ति एक जी, जी, समय में एक ही जगह रह सकता है। अर्थात अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जिसमें जी, आपको जहाँ फिज़िकली उपस्थित रहना है, तो जी, ऐसे 2 काम नहीं करने हैं। जैसे एमएड कर रही हैं, वहाँ पर रेगुलर क्लास कर रही हैं, जी, तो भले वो जा ना रही हों, लेकिन वहाँ पर वो रजिस्टर में तो दिखाएँगे ना कि ये उपस्थित थीं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और जॉब भी करेंगी, तो जॉब भी वहाँ पर प्रेज़ेंट रह कर के ही करना है। जी, तो अगर दोनों चीज़ें एक साथ कहीं लगाई जाएँगी या कहीं से एक साथ दिख गईं, तो दिक्कत हो जी, सकती है। तो बस इस चीज़ से बचना है। तो जी, इसके जी, लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है सर, वो भी देखिए बुला कर लाए हैं, थोड़ा-सा आशीर्वाद दे दीजिए, बात हो रही है, बड़ी खुशी की अरे भाई, बात है। आप लोग हमसे बड़े नहीं, हैं, नहीं, आशीर्वाद नहीं, अरे ऊपर नहीं, वाले का आपका लीजिए। आशीर्वाद रहना चाहिए, बड़े नहीं हैं, आपसे सब तो हम लोग बहुत आ आशीर्वाद के आशीर्वाद ऊपर स्नेह वाले का से आशीर्वाद लीजिए। आता है। सर बस उनसे थोड़ा-सा बात कर हाँ, हाँ, लीजिए। दे दीजिए, बात कर ले रहे हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना था ए तो लेकिन पूर्ण नहीं पूछ स्टार्ट कीजिए एक-एक क्वेश्चन सारे जो भी हैं। सर ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा पूछिए, सा ही है। पूछिए, जितने भी हैं पूछिए। हम तो जो भी क्वेश्चन पूछता है, हमारे पास जो आंसर होता है हमारी समझ से, वो हम देते हैं। अगर नहीं होता है तो हम कह देते हैं भाई हम इसके बारे में नहीं जानते। नहीं सर, हमको तो लगता है कि आपके पास सब क्वेश्चन का जवाब होगा इसलिए चलिए, अब क्वेश्चन रोज कीजिए तो पता चलेगा। सर ये क्वेश्चन था ना, जैसे कि हम 2018 में बीएड किए थे, हुँ, फिर उसके बाद 18 में टेट पास कर लिए, हुँ, हुँ। फिर 69,000 वाला जो भर्ती था उसमें बैठे थे लेकिन 5 नंबर से रुक गया हमारा। चलिए, कोई तो बात नहीं। तो ये क्या थे, मतलब कि वो ये मतलब 18 में बीएड भी पास किए, फिर 18 में टेट, तो इससे कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई एक ही साल में दोनों सब कुछ हुआ? टेट के लिए पहले नियम था कि जो टीचिंग कोर्स कर चुका हो, फिर हम्म। बाद में नियम बना कि आप जो है लास्ट सेमेस्टर में जब आप पढ़ाई कर रहे हो 2 साल का है और लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। जिसके हाँ। कारण दोनों में ही तरह-तरह के विवाद हुए। तो हम्म। इसमें फाइनली फिर से नया अमेंडमेंट किया गया, नया सुधार किया गया, और अब जो हो गया है नियम वो ये कि आपने टीचिंग कोर्स में जिस दिन एडमिशन ले लिया, उसी दिन से आप जो है हाँ। टेट सीटेट भरने के लिए एलिजिबल हो गए। एडमिशन से मतलब है, कोर्स करने अच्छा। में चाहे जितना टाइम लगा हो। अच्छा। तो सर आपने लेकिन जो एडमिशन के बाद किया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, उसके बाद लेकिन फिर वही 3 साल हम मतलब वेट किए कि सुपर टेट फिर आएगा, फिर मतलब बैठे रहे, लेकिन अब पिछले साल से फिर एमएड में एडमिशन करवा लिए, तब ये सर आपका सुनते हैं तो लगता है कि मतलब ये प्राइमरी में अगर हो देखिए, जाता है बाई। ये जो 68,000 69,000 आया था, हम्म। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लाया गया था विवाद जो थे पुराने, उनका हम्म। रास्ता निकाला गया था, हल ढूँढने के लिए ये किया गया। विवाद था, शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ था, हाँ उनको सर। भी 2 मौके देने थे। नए कैंडिडेट जो आ गए थे, उनको भी हैंडल करना था, यानी हम्म। पुराने नए सबको मैनेज करना था। तो ये 2 हाँ। भर्तियाँ आ गईं। तो कोर्ट का ऑर्डर जो था वो पूरा हो चुका है। कोर्ट ऑर्डर से गवर्नमेंट अब फ्री हो चुकी है। अब हम्म। गवर्नमेंट पूरी तरह से स्वतंत्र है वो डिसीज़न लेने के लिए। तो अच्छा। लाखों पद खाली हैं, उन सारे पदों को भरना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, तो उसी की हम्म। तैयारी चल रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो पुरानी भर्तियाँ हैं जिसमें जो भी आवेदक रहे या जो पुराने लोग हैं जो भी टेट पास कर चुके हैं, उनको हम्म। जो है वर्षवार चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति दे करके पुराने लोगों को सारा मैटर जो भी है वो ख़त्म करना हम्म। चाह रही है, और उसी की प्लानिंग चली, इसीलिए नया सुपर टेट आ नहीं रहा है। हाँ सर, तो हुँ, वही हुँ। सर हम कि जैसे फिर एमएड में एडमिशन करवा लिए तो कोई दिक्कत हुई कि मतलब वो छोड़ना पड़ेगा हमको एमएड वाला, कि क्या करना पड़ेगा, कुछ का उपाय बताते हमको? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2 रेगुलर चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति फिज़िकली एक ही जगह रह सकता है। तो हाँ तो आप अगर वही। एमएड रेगुलर कर रही हैं और बीच में जॉइनिंग होती है, तो हाँ। आप जो है जॉइन कर लीजिएगा और हम्म। उधर एमएड को जो है ब्रेक लगा दीजिएगा। वहाँ पर संपर्क करके जो है पूछ लीजिएगा कि क्या करना होगा, कैसे?
फिर आप यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर पता कीजिएगा क्या होता है, कैसे होता है, छुट्टी कैसे मिलती है। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पढ़ाई के लिए भी छुट्टी मिलती है। तो अच्छा हाँ, तो वो जानकारी लेकर के वो छुट्टी आप जो है लेकर उसके बाद अपनी पढ़ाई जो उधर आपने ब्रेक लगाया था वो कंप्लीट कर सकती हैं। अच्छा। हुँ। तो सर इसको बीच में रोकना पड़ेगा ना? अगर दोनों साथ में हो गया तो मान लेते हैं कि अभी घोषणा होगी, केंद्र सरकार विज्ञापन राज्य सरकार विज्ञापन निकालेगी, आवेदन होंगे, भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, मान लेते हैं इसमें लंबा टाइम खींच गया और हम्म। आपका तब तक एमएड ही पूरा हो गया तो सर अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, अभी तो 3 सेमेस्टर बाकी है। हाँ, तो जब फर्स्ट हो गया है कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पर आप फोकस कीजिए, सेकंड हो जाएगा, थर्ड फोर्थ करते रहिएगा, इधर ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी तो उधर हाँ। ब्रेक लगा दीजिएगा, जितने सेमेस्टर हुए होंगे उतना कंप्लीट, इसके बाद इधर ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर इधर छुट्टी लेकर के उधर के जो सेमेस्टर बाकी होंगे उनको बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसीलिए जो अब कोर्सेज होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के जो भी होते हैं हम्म। उनके लिए एक लिमिट भी बनाया जाता है। जैसे 2 साल का कोर्स है तो उसमें लिमिट बना दिया जाता है कि आपको 5 साल के अंदर पूरा कर लेना है। अच्छा। जैसे पीएचडी होता है 2 साल का, हाँ। उसको समय दिया जाता है 5 साल के अंदर आप पूरा कर लीजिए। अच्छा। ऐसे ही अन्य कोर्सेज भी समय दिए जा रहे हैं कि 2 साल का है, ठीक है, लेकिन हम्म। आपको 5 साल में सारे सेमेस्टर कंप्लीट कर लेने हैं। अच्छा। तो सेमेस्टर पर अब फोकस किया जा रहा है क्योंकि व्यक्ति कई चीज़ें एक साथ करता रहता है जिसके कारण उसका पढ़ाई ब्रेक होता है। तो पढ़ाई ब्रेक का मतलब ये नहीं कि उसका करियर ही खराब कर दें हम, वो जो मेहनत किया उतना मेहनत ज़ीरो हो जाए बिल्कुल। इसीलिए हाँ। नियम बनाए जा रहे हैं इस तरह के, ताकि जो जितना मेहनत किया है वो वहाँ तक रुक गया ठीक है, लेकिन बाद में फिर वो उसके आगे करना चाहे तो उसे कंप्लीट कर ले। हाँ सर। इसीलिए वो जो ग्रेजुएशन है 4 साल का, कोई-कोई हम्म। कोर्स 5 साल के भी हैं और ग्रेजुएशन नॉर्मल जो होते हैं वो 3 साल के होते हैं। तो हम्म। उसमें भी सेमेस्टर लाया जा रहा है। 3 साल के हाँ। बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब 3 साल के होते हैं। हाँ सर। बीटेक, बीफार्म वगैरह ये सब 4 साल के होते हैं। हम्म। और कुछ एमबीबीएस टाइप के या बीएलएलबी टाइप के कुछ कोर्सेज हैं जो 5 साल के होते हैं। हम्म। तो उनको भी सेमेस्टर वाइज करके पार्ट-पार्ट कर दिया जा रहा है ताकि कोई अगर बीच में ड्रॉप करता है तो उसकी पढ़ाई वहीं खत्म ना हो जाए। वो अच्छा। अगर जो है मान लेते हैं अगर टोटल 10 सेमेस्टर था 5 साल का, अगर उसने 6 सेमेस्टर पूरा कर लिया तो अब वो फिर अगली बार जब वो सोचेगा पढ़ाई करने को, अगर 0 हो चुका है तो 10 सेमेस्टर फिर करने होंगे। क्यों करे भाई 10 सेमेस्टर? जब वो 6 कर चुका है तो अब आगे के बचे विचार करेगा ना। जी तो सर। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही नए नियम बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ बहुत कुछ बदल गया है। आप उसको एक बार पढ़िए, समझिए, उसमें बहुत कुछ है। सब बदल गया है पूरी तरह से, बहुत ही आसान किया जा रहा है हर चीज़ को। हाँ। तो एक बार पढ़िए उसे। ठीक है सर, और एक और क्वेश्चन था सर जी हुँ, कि जैसे हम यहाँ पे जैसे 3 साल का गैप हो गया तो यहाँ पे पास में ही कॉलेज है, वहीं पढ़ाते हैं डिग्री कॉलेज में। हुँ। तो सर जैसे डेमो के लिए आप बोले तो प्राइमरी स्कूल के वहाँ के बच्चों को मतलब वो बच्चे छोटे होते हैं, ये सब बड़े हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। अरे आपके लिए ये चुटकी बजाने जैसा है, जब आप पढ़ा रही हैं तो ये सब चीज़ें आसान हैं। क्लास में आपने जब बीएड तो किया जैसे होगा सर तो वो सब बच्चे थोड़ा सा छोटे होते हैं तो उन लोगों को कैसे किया जाता है, ये सब तो मतलब अरे ग्रेजुएशन कर लेवल पे होता लेंगे। है। आपने अपने बच्चे जो है खुद पाले होंगे। बच्चे हैं कि नहीं? हाँ सर है एक। कितने? 8 साल का है। 8 साल का एक बच्चा है तो उसको हाँ। जन्म आप ही ने दिया है, उसका पालन-पोषण करके 8 साल का आप ही ने बनाया है ना? हाँ सर। तो बच्चों को हैंडल करना तो आप लोग के लिए भाई बहुत आसान होता है। ये पुरुषों के लिए समस्या हो सकती है। पुरुष जो है एक बच्चा नहीं सँभाल पाते हैं। हुँ? सर नहीं वो जैसे क्लास में बच्चे जैसे होते हैं कि डेमो कर होगा, लेंगे, कर इंटरव्यू लेंगे। होगा। कॉन्फिडेंस आप हाई रखिए, बस एकदम बहुत आसान है, कुछ नहीं। आप जो है कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है सर। बस दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर सब ये हो तो जाएगा। रहता है कि हाँ कोई भी मतलब थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन फिर होता है कि हाँ कर लेंगे, एक बार उसमें उतर गए तो फिर करना तो है ही। एग्ज़ैक्टली जब जो है वो क्या बोलते हैं ओखल में हाँ ओखल ओखल में में जब उतर। सर दे ही दिया है तो वो क्या बोलते हैं मूसर, मुँह उससे सर फिर क्या हाँ। डरना। उससे क्या डरना फिर हाँ। हुँ, तो जब हम आ ही गए हैं हम्म। और ये सब हमें करना ही है तो अब डर का क्या मतलब बनता है? डरेंगे क्यों? फेस करेंगे और आगे निकलेंगे। वैसे भी टीवी हाँ पर सर। दिन भर चिल्लाते रहते हैं ऐड वाले कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, तो जी सर। बस डर के आगे निकलिए, कॉन्फिडेंट रहिए। हम्म। और सर ये भी एक और बता दीजिए सर कि जैसे इंटरव्यू में मतलब कहाँ तक के क्वेश्चन किस बुक से पढ़े, जैसे कि ये प्राइमरी लेवल वाले ही बुक जो आप कभी कभी बताते हैं आप तो वही सब। आप सुपर टेट का सिलेबस उठा लीजिए,
सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अगर आप बुक्स की बात करेंगी तो आप गवर्नमेंट स्कूल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो एनसीईआरटी चलता है उनको भी पढ़ एनसीईआरटी। सकती हैं। हम्म। एनसीईआरटी जो चलता है वो भी आप पढ़ सकती हैं, एससीईआरटी के भी बुक पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट पब्लिकेशन के हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे बुक आ चुके हैं मार्केट में, उनको भी ले सकती हैं। अभी एक भाई साहब से या किसी से मेरी बात हुई है, अभी हम वो डालने वाले हैं, उसको आप सुन लीजिएगा, उसमें सारे बुक्स पर डिटेल में चर्चा हुई है। ठीक है सर, ठीक है, हम जरूर, हम सारे, हम हमसे ज्यादा ये हमारे हस्बैंड जो है वो सब एक भी वीडियो आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमसे थोड़ा सा छूट भी जाता है, जैसे कि घर भी हुँ, रहते हैं, हुँ, कॉलेज में हुँ। जाते हैं तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन ये सुनेंगे और हमको सब बताते हैं। चलिए अच्छी और बात है, रात कोई के सुन रहा है ग्यारह तो बारह बजे तक सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे उसको जरूर। अच्छी बात है, कम से कम जिस फ़ील्ड में आ और गए हैं, सर, उस फ़ील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ और सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी मतलब ऑडियो सुन के बहुत सारी जानकारी हम लोग को पता चली, वरना हम लोग कहाँ जाने, कौन मतलब पढ़े कहाँ से, लेकिन वही सुनकर बहुत कुछ जानकारी मिल गई है इससे। तो है क्या कि जैसे अन्य लोगों को या आपको जानकारी नहीं थी, एक टाइम हमें भी था, जानकारी नहीं थी। तो जब जानकारी नहीं थी, तो जैसे-जैसे कदम बढ़ाते थे, ठोकर लगती थी। उसका जी खामियाज़ा सर। भुगतना पड़ा। तो फिर एक दिन समझ में आया कि भैया बार-बार ठोकर क्यों खाया जाए? जी आओ सर। इससे 2-4 हो ही लिया जाए। तो एक-एक चीज़ पे फिर ध्यान दिया जाने लगा, एक-एक चीज़ समझने, जब हम वो चीज़ें खुद अपने लिए करने लगे, समझने लगे, तो जी ऐसे ही सर। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनसे भी चर्चा करने लगे और बस ये सिलसिला चलने निकला और देख रही हैं कहाँ तक चला गया है। हाँ सर, बिल्कुल बहुत। और सर एग्जाम्पल जो देते हैं आप इतना अच्छा देते हैं कि उससे तो जो नहीं समझने वाला बिल्कुल बेवकूफ भी होगा सर, उससे समझ जाएगा। तो और हम चूँकि सोचते हैं छोटे कभी सर कि आपको वहां से मतलब इतने एग्जाम्पल अच्छे अच्छे कहाँ से आते हैं, आपको कोई किताब से पढ़ते हैं या कहाँ से देते हैं? नहीं देखिए, किताब का ज्ञान जो होता है, वो आपकी समझ को विकसित करने के लिए होता है। लेकिन जो कहा जाता है कि रट्टू तोता नहीं बनना, वो बिल्कुल सही कहा जाता है। अगर आप रटेंगी, तो सिर्फ़ उतने हम्म। तक ही सीमित रहेंगी। तो जी सर। हम जब छोटे बच्चों को जब पढ़ाने गए पहली बार, बिल्कुल छोटे क्लास 1-2 के, तो उनको पढ़ाने के बाद उनका चेहरा देखने में लगता था कि जैसे कि हम इनको कोई भूत-वूत दिखा दिए हों, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी तो सर। लगता था भाई क्या है, हम तो पढ़ा तो दिए, इतना जी। बढ़िया से इतने मेहनत से पढ़ाए, इनको कुछ पूछ रहे हैं आंसर भी नहीं दे रहे हैं। जी तो सर। हुआ भाई इनको क्या दिक्कत है? तो थोड़ा-सा उस पे जब मंथन किया गया, समझ में आया कि अच्छा ये बच्चे हैं, हम जो चीज़ें बता रहे हैं इनके सर के ऊपर से जा रहा है। तो जी। थोड़ा-सा उसको ईज़ी करने का प्रयास किया गया और छोटा पार्ट-पार्ट बाँटा गया, आसान किया गया। तो जी। फिर देखा गया कि थोड़ा-थोड़ा ये समझ गए, कुछ बच्चे अच्छे से समझ गए, कुछ बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो लगा कि जी। और लेवल डाउन करना चाहिए। तो ऐसे करते-करते कई बार में तब उनके लेवल पे बिल्कुल आकर के पढ़ाना शुरू करना पड़ा। कि जी। ये मान कर चलना है कि ये बिल्कुल अनजान, इन्हें कुछ नहीं आता है। तो अब वो छोटे बच्चों को पढ़ाना, वो प्लस उनको हम उदाहरण अगर हम दें चाँद-तारों के, अगर हमको उदाहरण दें नासा की, इसरो की, हम्म। तो वो क्या जान रहे हैं? ये सब जान ही नहीं रहे हैं। जी, नहीं जानेंगे वो तो सब। उनको उदाहरण क्या? उनके घर में। वो घर में तो रहते हैं, घर में ही सब कुछ होता है, तो वो जो देखते हैं, वही उदाहरण हाँ। उनको देना शुरू किए, बस वही आदत पड़ गई है। तो उदाहरण जो सामान्य व्यक्ति की लाइफ़ में जो चीज़ें होती हैं, जी। बस अपनी लाइफ में जो हमने देखा है, सीखा है, हाँ जाना सर, है, वही चीज जोड़ करके अगर हम चले तो बिल्कुल जल्दी समझ में आता है। हाँ, तो बस वही प्रयास रहता है और हम देखते हैं कि जो है समझाना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। ये काम हम चाहेंगे कि हर कोई करे, क्योंकि इससे जी बहुत सर। ईज़ी हो जाता है समझ सामने वाले को समझना। वो चीज़ आपकी बात वही नहीं कह रहा सर जी, आपकी बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी किसी को समझा सकते हैं। आपका एग्जाम्पल सुन करके उसे लगता है कि बहुत कुछ मिलता है जानकारी। एकदम लो लेवल का एग्ज़ाम्पल जो रोज़ हम देख रहे हैं, घर में, हाँ। बाज़ार में या रिश्तेदारी में, पड़ोस में, कहीं भी जो भी हम देख रहे हैं, वो ही एग्ज़ाम्पल उठा लेना है। जी। तो उससे हर कोई परिचित रहता है। अगर हम बात करेंगे कि जो है गाड़ी की बात करें, अगर हम घर में किचन से संबंधित कोई बात करें या घर के परिवार के लोगों की बात करें, ये सब तो हर घर में होता है, हर जगह होता है। जी हाँ। तो बस चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे छोटे बच्चे हों, जितना ईज़ी उदाहरण रहेगा, उतना वो उससे लिंक कर पाएँगे, कोरिलेट कर पाएँगे और कोरिलेट करके जो पढ़ना सीख गया, बस उसके लिए पढ़ाई आसान, क्योंकि सारी पढ़ाई चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कोई भी हो, सब आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, नेटवर्क की वजह से आवाज़ कट गई थी। हाँ, आवाज़ कट गई थी। चलिए काफ़ी बातें हो गई हैं, उनका कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं सर, बस सर। आपसे बात हो गई और
आप जैसे मतलब मार्गदर्शन लोग साथ में रहें, इतना बताते रहें तो किसी की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बस नैया पार हो जाएगी। बस आप सहयोग इसी तो देते रहें। आपको बिल्कुल, ईश्वर हम तो लंबी भाई हम तो उम्र बनाए रखें कि कम से कम हम आने वाले के बाद भी जो जनरेशन हो ना आपकी बात सुनती रहे, जानती रहे। जब बिल्कुल हम हम यही जैसे कोशिश करते देखिए हैं सर। कि जो है कि जो भी जितनी भी चर्चा होती है किसी भी विषय पर, वो सारे ऑडियो जी डाल दें और बीच से हम काटते भी नहीं है कि अगर जिनको समझ में आ रही है बातें वो पूरी बात सुनेंगे, उसका लाभ मिलेगा। नहीं नहीं बहुत सर सारे हम लोग कहते हैं कि इतनी लंबी-लंबी ना डाला करें रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं सर, अगर कहा जाए तो कि अगर अच्छी तालीम मिलती हो तो लंबी की आप 2 दिन भी डालें तो देखने वाले सुनने वाले सुनेंगे उसको, क्योंकि रुचि उसमें मिल हुँ। रहा है, ज्ञान मिल रहा है, जानकारियां मिले। आपकी बात, सब लोगों की बातें सुनने से कुछ ना कुछ तो जानकारी हम लोग को भी मिली है। चलिए अच्छी ऐसी बात बात है। है कि हमारी जो हमारा बात है प्रयास जो है उनसे जी जी हुँ। बिल्कुल आपका प्रयास सार्थक होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा। चलिए यही हमारी आप भी इस युग मनोकामना में है आप कि ऐसे सबको बने लाभ हैं। मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए तो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है अरे और कुछ सर बचा तो नहीं आपका उनका आशीर्वाद रहे। क्वेश्चन? बट नहीं, अब तो कुछ बात लो सर। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं है थोड़ा सर। आशीर्वाद दे लो। आज बात करके मतलब ये लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा कि आपका बात भी कर आशीर्वाद रहे है। हैं। चलिए लेकिन बस ऑडियो पे सुनते थे, मोबाइल पे सुनते थे, आज तो बिल्कुल बात कर रहे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि बात भी किए हैं सर से। हुँ। बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके। सर एक चलिए बार हमें रोज भी प्रयास रहता था कि फोन करें स्विच ऑफ बताता था, हम लेकिन दिल्ली लगा आज अभी बैठे थे खाना बनाने तो बोले कि आज फोन लेके जा रहे हैं, खूब मिलाएंगे फोन जब तक नहीं उठाएंगे सर। एक्चुअल में आप जानती हैं, सुनती भी होंगी, कॉल बहुत आते हैं। हाँ सर, आपसे हाँ बात जी। हो रही है इतनी देर में कम से कम जो है कुछ नहीं तो 50 तो मिस्ड कॉल पड़े होंगे, वेटिंग में जी आए हाँ होंगे। सर, तो इतने वही तो सारे कॉल समझते रिसीव हैं। कर पाएँगे नहीं। पहले 1 दिन में 1 ऑडियो डाल रहे थे, अभी हमने जो है 1 दिन में 2-3 भी कर दिए। जब छोटे-छोटे रहते हैं तो 2-3 डाल देते हैं। हाँ जी सर, इसीलिए डाल करते देते हैं। हैं कि अलग-अलग लोगों से अलग-अलग चीज़ों पर चर्चा होती रहती है। जी और ये भी होता है कि बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, तो वो जी पुरानी चीज़ें नहीं सुने हैं। तो जी हाँ बहुत सारे लोगों से वही पुरानी बातें चर्चा में आती हैं, लेकिन क्या है कि जो नए लोग आए हैं, उनके लिए वो बातें नहीं होती हैं, तो वो सब डाल देते हैं। जी। नहीं सही करते सर, बहुत पूरी जानकारी मिल जाती है उससे। थोड़ा-सा चलिए अच्छी कन्फ्यूजन बात। रहता है किसी चीज़ को लेकर के तो सुन लेते हैं तो उसका हल मिल जाता है, लेकिन अपना एम.एड वाला कोई मिला ही नहीं ऐसा ऑडियो वाला कि हमको उसका समाधान नहीं चलिए तो बताएँ। आपने आज बात किया, अब ये ऑडियो जाएगा तो इस तरह का और कोई होगा, उसको लाभ मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सर। अब हमको चल ये नहीं टेंशन था, तो हमसे छोड़ना पड़ेगा, क्या करेंगे लेकिन। नहीं, छोड़िए बिल्कुल नहीं, इसी तरह मैनेज करिएगा और जॉब में पढ़ाई-लिखाई के लिए छुट्टी मिलती है। जी सर। और जो सेमेस्टर वाइज़ जो पढ़ाई है, वो इसीलिए बनाया गया है कि कोई अगर बीच में ब्रेक करना चाहे, तो वो जी, ब्रेक करके फिर बाद में फिर आकर के अपना कंप्लीट कर सके। ठीक है सर। लेकिन सर फिर तो जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसका जो सन होता है वही फिर आगे वाला आ जाएगा, ये तो नहीं रहेगा जुड़ेगा? आपका उसमें एडमिशन का टाइम रहेगा और जी, आपने कब जो है पास किया है, रिज़ल्ट आपको कब मिला है, उसका डेट रहेगा। तो ज़्यादातर जो है रिज़ल्ट के डेट से मतलब होता है। आपको जब जी, सर्टिफ़िकेट मिलेगा, अगर जी, वो मान लेते हैं कि आप जो है किसी कारण से ब्रेक करते हैं और 2025 में आपने कंप्लीट किया, जी, तो आपको जब सर्टिफ़िकेट मिलेगा तो उसमें 2025 का ज़िक्र रहेगा, 23 का नहीं। जी। तो जब भी नया सर्टिफ़िकेट इश्यू होता है, तो उस वर्ष का जो है, जिस वर्ष वो कंप्लीट हो रहा है, जिस वर्ष वो दिया जा रहा है, वो जी। तारीख डाला जाता है। उससे तो कोई सर दिक्कत नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, वही चीज़ हम सोचे, वो हम पहले कर लिए होते, लेकिन अब वही नहीं बता रहे कि सुपर टेट के चक्कर में बैठे थे कि अब वैकेंसी आएगी। हुँ। लेकिन अब नहीं देखे तो कहें कि अब जैसे डिग्री कॉलेज पढ़ा रहे हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले में सब रहते हैं पढ़ाते तो पढ़ाते रहिए और सुपर टेट का सिलेबस लेके तैयारी भी करते रहिए, कोई दिक्कत जी, नहीं होने वाली है। तो फिर उस वजह से हम सोचे कि फिर एमएड कर लें क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था तो। अब लेकिन फिर सुने आपका ऑडियो कि अब आ जाएगा तो हम सोचे कि बीच में अगर हो जाता है तो फिर छोड़ना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा होता तो। नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है और जी, मेंटली प्रिपेयर रहिए, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने वाली है। बस अपना जो है सर आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसे तो आपके हमारे अरे भाई सर प्यारे। आशीर्वाद आकर के जो है बाबा विश्वनाथ का लीजिए, आप बनारस की हैं, सर बनारस हम में बनारस के ही हैं सर, सारनाथ हाँ, में तो हमारा घर बनारस है। की हैं, सारनाथ की हैं जी। और जो है बाबा विश्वनाथ का आकर के दर्शन कीजिए, संकट मोचन जी दर्शन सर। कीजिए। सर उन सब लोग के साथ आपका भी उसमें आशीर्वाद है तो ज़्यादा अच्छा है सर। भाई हम ज़रूरी नहीं कि बस भगवान लोग का ही आशीर्वाद लें, बड़ों का भी भाई आशीर्वाद लगता है। हम बिल्कुल हम सर तो आप कितने भी होंगे हम लोग से बड़े ही होंगे, इसलिए आपसे आशीर्वाद की आप ज़रूरी नहीं कि बस भगवान से ही चलिए आशीर्वाद लें। उम्र की बात छोड़ते हैं, कुल मिलाकर के हमारी मनोकामना यही रहती है, इच्छा यही रहती है कि हर व्यक्ति जो है कहीं न कहीं परेशान है और प्रयासरत है, तो सबका जी, कल्याण हो। जो जिस जी, लायक हो ऊपर वाला उन्हें उस तरह की चीज़ें जो है उनको जो है उनकी लाइफ़ में सफलता दे।
जी चलिए, काफी लंबी बातचीत हो गई है, रखते हैं फिर। नहीं नहीं सर, थोड़ा सा आशीर्वाद, थोड़ा सा आशीर्वाद, बस 1 मिनट। अरे भाई, आइए बनारस और अरे आइए सर चलते आपका, हैं, नहीं नहीं, आइए चलते आपका हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया जाएगा, बिल्कुल वहां देखिए, लिया जाएगा आशीर्वाद। आपका जो बात हो रही है ना, ये भगवान का ही कोई ना कोई तो अंश बस आप हम हैं। हमारे लिए यही जो है कि जो जी भी तैयारी वगैरह कर रही हैं, सुपर जी टेट जी वगैरह से वो सिलेबस लेकर के तैयारी करें, और जो जी जॉब जी कर रही हैं जॉब करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें। जी जी सर। सफलता तो वो मिलेगी, ऊपर वाला जरूर देगा। ठीक है सर, लेकिन मोटिवेशन आप जैसे लोगों से मिलता रहे तो कम से कम एक हाँ, जीवन में मोटिवेशन लेते रहिए, बस अब हमारी हाँ तरफ जी, से ताकत मिलती मोटिवेशन। रहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल जुड़े रहते हैं। हम तो कि हमको इसे एजुकेशन से बहुत दूरी है, लेकिन हमको बड़ा आनंद लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। कुछ ना अच्छा कुछ अच्छा। मिलता है, इनको बताते भी रहते हैं, देखो इतनी ऑडियो आ गए हैं, 3 देखें आपकी, कोई ऐसी ऑडियो ना जो दिन में 3 में हाँ, 4 चूंकि 5 डालें। लोगों का जो है इतना कॉल आ रहा है, इतनी सारी जी बातें जी हो रही हैं, और जी बहुत जी सारी अलग अलग लोगों से चर्चा होती है, बहुत कुछ। जी जी तो सर जी कुछ लोगों का था कि भाई ऐसा ऐसा है, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इधर हम जी थोड़ा जितनी भी नहीं बात जिससे हो रही है सारे डाल दे रहे हैं। पहले जो है 2-3 लोगों से बात होती थी, एक आध लोग का ही डालते थे, जी जी, ये अभी सबका नंबर डाल नहीं। दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये नंबर नहीं लगता है ना, नहीं तो वहाँ पे मुलाकात होती है आपसे जरूर, आशीर्वाद सामने आकर हम लोग लेते हैं आपका, लेकिन मुश्किल है कि फोन बिजी तो और कभी उठता नहीं, आप भी कोई बात व्यस्त हैं। नहीं, नंबर नहीं तो व्हाट्सअप तो है ही है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, अगर नहीं रीड होता है तो फिर थोड़ा समय बाद फिर कर दीजिए, तो नीचे ठीक अगर आपका चला जाएगा तो फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक ठीक है सर, ईश्वर ने चाहा तो जरूर दर्शन होंगे, सब उनके हाथ में। आज बात हो गई चल तो दर्शन भी होंगे बिल्कुल जरूर, बिल्कुल ये मुलाकात होगी उम्मीद भाई। है। जी जी सर, ठीक है चलिए, सर, रखते आपको हैं। भी लेट हो रहा है। ठीक ठीक सर, प्रणाम, आशीर्वाद आपका प्रणाम। रहे बस। ठीक।